अमेरिका में तारीख रकम 34 मुजरिमाना इल्जामात पर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद। साबिक अमरीकी सदर का सेहत जुर्म से इनकार। जज ने ट्रायल से पहले पाबंदियों के बगैर ट्रंप को हिरासत से रिहा कर दिया। साबिक सदर मैनहट्टन की अदालत से वापस फ्लोरिडा चले गए। पेशी के मौके पर ट्रंप के हामियों और मुखालिफिन का अदालत के बाहर रश। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अदाकारा ताल्लुकात पर खामोशी इख्तियार करने के लिए रिश्वत देने का इल्ज़ाम है। अदालती कार्रवाई इंतखाबी अमल में मुदाखलत। मुझ पर लगाए गए इल्ज़ाम बेबुनियाद। 75 मिलियन वोट लेने वाले अमरीकी सदर पर फर्द जुर्म आयद की जा रही है। मैं अमेरिका में इस तरह की मुदाखलत का सोच भी नहीं सकता था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में खिताब। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाए जाएं। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इंतखाबात करवाने का फैसला कलअदम करार। पंजाब में इंतखाबात शफाफ, गैर जानिबदाराना और कानून के मुताबिक करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हुकूमत 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करे और फंड्स फराहम करने की रिपोर्ट 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए। आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तौसी की इजाज़त नहीं देता। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी 10 अप्रैल को जमा। हतमी लिस्ट 19 अप्रैल तक जारी और इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। अब भी वक्त है, मिल बैठकर मामलात का सियासी हल निकालें। कौम की खातिर सियासी डायलॉग करें और किसी सियासी नतीजे पर पहुंचें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। जिसे ये फैसला कहते हैं, ये फैसला नहीं है और ये खुद जज साहिबान की जुबान में वन मैन शो है। और इस केस का फैसला जो है वो 4 जजेस की तरफ से पहले ही आ चुका है। तो फिर एक शख्स को कैसे इजाजत दी जा सकती है कि वो वजीर आजम भी बन जाए, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन जाए, वजीर दिफा भी बन जाए, वजीर दाखिला भी बन जाए, चीफ इलेक्शन कमीशन भी बन जाए और पार्लियामेंट भी बन जाए, सब कुछ बन जाए, हुकूमत भी बन जाए। और एक शख्स को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए कितने जतन हो रहे हैं। 3 रुकनी बेंच का फैसला। उनके खिलाफ ही चार्जशीट है। ये फैसला नहीं, वन मैन शो है। तीनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करना चाहिए। नवाज शरीफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस खुद ही वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन जाएं। अगर आप मुनसिफ और दयानतदार हैं तो फुल कोर्ट बनाएं। चीफ जस्टिस जब एक करप्ट जज का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो इदारे की तौकीर पर सवालात उठेंगे। लाडले के इश्क में आइन को तबाह किया जा रहा है। दोहरे मयार समझ में नहीं आते। हमें तो 1 मिनट में निकाल दिया जाता है। जिंदा रहना है तो पार्लियामेंट की मुज़ाहमत करना होगी। ऐसे फैसले आएंगे तो सब्जियां 500 रुपये किलो और डॉलर भी 500 रुपये तक चला जाएगा। इमरान खान के अदालती फैसले पर आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, हुकूमत इलेक्शन में ताख़ीर का फ़ायदा बताए तो मैं इंतज़ार कर दूंगा। सुन रहे हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई फ़ौज नहीं, हमें उनके पीछे खड़ा होना होगा। इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान बहरानों से नहीं निकल सकता। अदालतों को तकसीम करने में शरीफ ख़ानदान का बड़ा हाथ है। उनको सिर्फ वो अदालतें पसंद हैं जो उनके हक़ में फैसले करती हैं। 3 रुकनी बेंच ने अदल इंसाफ का कत्ल किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल की तारीख आज फिर दोहराई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में जारहाना मोड। कहा, अदालती फैसले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। भुट्टो साहब के अदालती कत्ल के खिलाफ सदारती रेफरेंस 12 साल से समाअत का मंतज़र है। काबीना में फैसला हुआ है कि 12 साल से इल्तवा के शिकार रेफरेंस का फैसला होना चाहिए। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतालिक फैसले को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक़लियती है जिसका काबीना एतराज़ करती है और मुस्तरद करती है।
अदालत उज़्मा का फैसला काबिल अमल नहीं है। वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर ऐवान में आवाज़ बुलंद करेगी। कोई फोरम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अक़लियती फैसले को ज़बरदस्ती अक्सरियत पर नहीं थोपा जा सकता। मुल्क किसी भी आइनी और सियासी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम इत्तेहादियों ने वज़ीर-ए-आज़म को मुकम्मल एतमाद का यकीन दिलाया। उधर अदालती फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़र सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास आज तलब। गैर आईनी फैसला सुनवाया। पीटीएम से पंजाब हुकूमत छीन के गैर आईनी तरीके से परेज लाही को दिलवाया गया। किसी से वादा तो पूरा करना था। पाकिस्तान की जुडिशरी में एक आमराना सोच कायम हुआ। वन मैन वन शो का जुडिशरी चल रहा है। और अगर हम पार्लियामान में कोई आमरीत नहीं मानते, अगर हम मुल्क में कहीं और कोई आमरीत नहीं मानते, तो हम आला अदलिया में सुप्रीम कोर्ट में भी किसी की आमरीत को तस्लीम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस हुकूमत का फैसला नहीं कर सकते। अगर कोई बदनीयती है तो लार्जर बेंच क्यों नहीं बनाते? चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बचा लें। अगर मुल्क को आइनी बहरान से ना निकाला गया तो आगे खतरनाक मोड़ होगा। तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरे पाकिस्तान, विफाक और मईशत को ले डूबेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौका पर तकरीब से खिताब। कहा, किसी से वादा पूरा करने के लिए परवेज़ इलाही की हुकूमत बनवाई गई। लार्जर बेंच इलेक्शन का फैसला सुनाए तो कल ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इसी चीफ जस्टिस और जजेस के लार्जर बेंच का फैसला को मानने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ही कौन बचाएगा? मामूली जजेस सियासी लीडर को सजाए मौत सुना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसी की आमरीत कबूल नहीं। तीन रुकनी बेंच का अदालती फैसला साजिश का आखिरी वार है। वन मैन शो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत की है। मरियम नवाज का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर बेंच के लाडले इमरान को पेश की गई। फैज खोसा और साकिब निसार वाली जिम्मेदारी इस बेंच ने उठा ली। पार्लियामेंट इमरान खान को दी गई सहूलतकारी को रोक दे। इलेक्शन ऐलान के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा का आज खुद नोटिस भी खत्म। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने सिर्फ 5 मिनट में फैसला सुना दिया। आज खुद नोटिस गैर मौसर होने पर ख़त्म किया जाता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए। तमाम पहलुओं को मद्देनजर रख कर आज खुद नोटिस और उसके असरात पर तफसीली फैसला जारी करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मौजूदा नोटिस 2022 में लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज कुरान को इजाफी नंबर देने का आज खुद नोटिस निपटा दिया। ज़मान पार्क लाहौर में पुलिस पर तशद्दुद और जलाओ घेराव का केस। इमरान खान की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी। JIT ने इमरान खान समेत PTI रहनुमाओं को आज तलब कर लिया। कराची में फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया के करीब डंपर ने नौजवान को कुचल दिया। मौका पर जा भाग। डंपर कुछ दूर जाकर उलट गया। ड्राइवर फरार। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी की मदद से आग को बुझा दिया गया। 1% इजाफे के साथ शरह सूद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शरह सूद 20 से 21% हो गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जारी एलामिये में कहा गया है कि मुस्तकबिल करीब में महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। रुपए के मुकाबले में डॉलर 2 रुपये 25 पैसे महंगा। अमरीकी करेंसी 287 रुपये 29 पैसे की हो गई। सोने की भी सोलो फ्लाइट मजीद 5,000 रुपये फी तोला महंगा हो गया।
पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क वीज़ों की भरमार। 50 से ज़्यादा ममालिक ने अपने दरवाजे खोल दिए। 10 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुलाजमत हासिल कर सकेंगे। वफाकी वजीर बराए ओवरसीज साजिद हुसैन तूरी ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहा 10 लाख लोगों को बाहर भिजवाने के लिए जापान, जर्मनी, जनूबी कोरिया, सऊदी अरब, यूनान, रोमानिया और पुर्तगाल के साथ बातचीत जारी है। तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा में काम करने वाली अफ़गान ख़वातीन को काम करने से रोक दिया। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है यूएनओ का ख़वातीन अमला तालिबान की जानिब से लगाई गई पाबंदी से मुस्तस्ना था। ताहम तालिबान हुकाम से अफ़गान ख़वातीन अमले को काम करने से रोकने से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हासिल कर रहे हैं। तालिबान हुकाम को आगाह किया था कि अक़वाम मुत्तहिदा की जान बचाने वाली इमदादी कार्रवाइयों में ख़वातीन अमले के बगैर काम नहीं किया जा सकता। इस्लामी ताउन तंजीम की भारत में हिंदू त्यौहार के दौरान मुसलमानों को तशद्दुद के निशाना बनाने के साथ साथ इमलाक को नुकसान पहुंचाने की मजम्मत। भारतीय इलाके बहार शरीफ में इंतहा पसंद हिंदुओं के एक गिरोह की जानिब से मदरसे और लाइब्रेरी को जलाने पर तशवीश है। मोदी सरकार इश्तियाल अंगेजी करने वालों के खिलाफ ठोस इकदाम करे। OIC का मुतालबा। कहा भारतीय मुसलमानों के हकूक, अमन व सलामती और वक़ार को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएँ। और मस्जिद नबवी में एतकाफ़ के ख्वाहिशमंदों के लिए रजिस्ट्रेशन जारी। उम्रा ज़ायरीन मोबाइल की ज़ायरून ऐप के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि एतकाफ़ की इजाज़तनामे मुकर्ररा जगह की गुंजाइश के मुताबिक जारी किए जाएंगे। उधर मस्जिदुल हराम में एतकाफ़ की ख्वाहिश रखने वालों की रजिस्ट्रेशन 1 रमज़ान से शुरू हो गई थी।